हेलो गाइस, कैसे आप लोग। तो आज हम सिर्फ एक बंदे के बारे में बात करेंगे, रहीम परदेसी और इकबाल के बारे में। यार अगर आपको इकबाल के बारे में नहीं पता तो यार इकबाल एक रैपर है। तो इकबाल ने अपने इंस्टाग्राम पे यार यूट्यूब पे एक वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो में बता रहे थे कि जो बुला सॉन्ग है रहीम परदेसी का, उसकी बीट उसने चोरी की हुई है और जो अकील फराज का रैप करने का फ्लो है वो भी मेरा कॉपी किया हुआ है। और मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप उनकी खुद ही वीडियो देख लें, उन्होंने प्रूफ के साथ एक्सप्लेन की है। अस्सलाम वालेकुम। आई हेट कि मुझे करना पड़ा है। मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं इस तरह की इंडस्ट्री पॉलिटिक्स में पढूं, लेकिन इसको मैं और इग्नोर नहीं कर सकता। माय नेम इज़ इकबाल। फॉर दोज ऑफ यू जो मुझे नहीं जानते, आई बिन मेकिंग ओरिजिनल रैप म्यूज़िक पिछले 6-7 साल से, और वो पॉलिटिकल होता है। आप जाके देख सकते हो किस तरह का मेरा कंटेंट है, मटेरियल है, ठीक है। अब मैं बात पे सीधा आना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। 20 नवंबर 2020 को मैंने अपना एक गाना अपलोड किया था, सब माया है। खूब अंधेरा कहीं पे ना उजाला है, जहाँ देखो वहाँ दाल में कुछ काला है। सब माया है, खोया जो भी पाया है, शरीफ भी बोले यहाँ मुझे क्यों निकाला है। उसकी बीट मैं ओन नहीं करता, वो मैंने यूट्यूब से लीज़ की थी, लेकिन लिरिक्स वगैरह, फ्लो, एवरीथिंग ऑब्वियसली वो सब मेरा था, ठीक है। वो आप जाके देख सकते हैं। 28 मार्च 2021 को रहीम परदेसी ने अपना एक गाना अपलोड किया जिसका नाम है बुला, और ये उसका एक सेगमेंट है। बुराई के खिलाफ बुला का ठंडा चलता है, बॉस यस बोले तभी धंधा चलता है। बुला देखता नहीं, बुला सोचता नहीं, बुला छोड़ता नहीं, बुला बस ठोकता है। अब द फर्स्ट थिंग जो आपने नोट की होगी कि गाने की बीट ऑब्वियसली सेम है, ठीक है। हम दोनों ने यूट्यूब से एक प्रोड्यूसर से वो बीट ली थी, और एक्सक्लूसिव राइट्स अनफॉर्चुनेटली मैं उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था पिछले साल, बिकॉज दे कॉस्ट 50,000 प्लस, लाख रुपए की भी होते हैं। तो मेरे पास आई कुडंट अफोर्ड वो बीट उस वक्त, ठीक है। तो मैंने लीज़ पे ख़रीद के पार्शल ओनरशिप के थ्रू मैंने वो गाना अपलोड किया था। लेकिन अब उसकी एक्सक्लूसिव राइट्स जो हैं वो रहीम परदेसी, आई बिलीव कि वो ख़रीद चुके हैं, और बीट अब एक्सक्लूसिवली वो ओन करते हैं। लेकिन मसला बीट का नहीं है, मसला इस गाने के फ़्लो का है। अब ज़रा जाके इस गाने में जो हम दोनों रैपर्स का जो फ़्लो है ना, ज़रा आप जाके वो देखें। बुराई के खिलाफ बुला का ठंडा चलता है, बॉस यस बोले तभी धंधा चलता है। बहुत देखे तेरे जैसे मैंने बहुत देखे, बड़ी बातों वाले धोखे ना सौ देखे। तो जैसा कि आपने देखा है, इस गाने का फ़्लो, इस गाने का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग सेम टू सेम कॉपी हुआ है, ठीक है। एग्जैक्ट उसी तरह जिस तरह मैंने डिलीवर किए अपनी बार्स, जिस तरह मैंने रैप किया उसी तरह इसी रैपर ने रैप किया। जिस तरह मैं पॉजेज़ ले रहा हूँ अपने फ़्लो के दौरान, उसी तरह ये भी रैपर पॉजेज़ ले रहे हैं अपने फ़्लो के दौरान, ठीक है। आई बिलीव के जो रैपर है ना, दिस इज़ अकील सरफराज, जो कि रहीम परदेसी की टीम का एक रैपर है। अब ये आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सब कोइंसिडेंस है, ठीक है। मतलब ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है कि हम दो रैपर्स ने सेम बीट यूज़ की और दोनों ने रैप किया और उनका फ़्लो सेम था। लेकिन द रीज़न वाई ये कोइंसिडेंस नहीं है, बिकॉज अकील सरफराज ये जो रैपर है पिछले 4-5 साल से मुझे जानता है। वी स्टार्टेड रैपिंग अराउंड द सेम टाइम, ठीक है। हम साथ हमारे सर्कल्स भी रैप इंडस्ट्री में सिमिलर रह चुके हैं, अंडरग्राउंड में, ठीक है। और ये आसपास के अकील के जो सर्कल के लोग हैं, बाकी जो रैप आर्टिस्ट हैं, सनी खान दुरानी जैसे हो गया, वो भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि अकील सरफराज मुझे पिछले 4-5 साल से जानता है, ठीक है। तो उसने मेरा सारा म्यूज़िक सुना हुआ है। अच्छा, तो ये वो टेक्स्ट है जो मैंने अकील सरफराज को किया। इस टेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी ऑनेस्टली और कितने तमीज़ से उनको बोला है कि अगर तुम्हारा गाना मेरे से इंस्पायर्ड था तो मतलब एडमिट करो और मुझे बता दो, वी कैन एंड दिस। लेकिन आगे से आप देख सकते हैं कि बजाय कि वो ओपनली सबसे पहले डिनाई करे, ठीक है, क्योंकि अगर आप गिल्टी नहीं हो, आप सबसे पहले उस क्लेम को डिनाई करोगे जो आपके म्यूज़िक पे किया गया है, या आप पे जो एक्यूजेशन लगी है, इमीडिएट रिस्पॉन्स आपका डिनाई करना होता है। लेकिन आगे से उनका जवाब देखो कि मुझे कॉल करो, लेट्स डिस्कस दिस एटसेट्रा। बहुत बड़ा ये रेड फ्लैग है। ठीक है, सबसे पहली निशानी है समवंस गिल्टी। मैंने पीछे भी अपनी आर्गूमेंट्स दी हैं। एक और मैं चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि रहीम परदेसी की टीम ने ये चीज़ की है, ठीक है। मैंगो बास का ये आर्टिकल है, आप लोग जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप लोग जाके इसमें पढ़ सकते हो। 2019 में रहीम परदेसी ने एक छापा मारा था, शम्सकारी एक लेबल है, उसके एक आर्टिस्ट का पूरा लिरिक्स उसने कॉपी किए थे। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम रहीम परदेसी की टीम इस तरह का कुछ कर रही है, ठीक है। अब सवाल ये है कि लीगली क्या किया जा सकता है। कुछ भी नहीं किया जा सकता। आई कांट डू एनीथिंग बिकॉज रहीम परदेसी ओन्स द एक्सक्लूसिव राइट्स इस बीट के। लीगली चलो उसको एक लूप होल मिल गया और उसने एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। लेकिन एथिकली क्या ये सही था? एथिकली क्या रहीम परदेसी डिजर्व्स टू गेट अवे विद दिस, ठीक है। जस्ट एडमिट कि आपने ये किया है। मैं ये नहीं चाहता कि आप
अपनी वीडियो रिमूव कर दो, मैं नहीं चाहता। मुझे पता है कि वो गाना आपके वेब सीरीज़ का थीम सॉन्ग है और वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि आपकी वेब सीरीज़ का पूरा प्लान तबाह हो जाए मेरी वजह से। मैं इतनी इस पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता यार। लेकिन जस्ट एडमिट कि आपने ये किया है, ठीक है। मैं मेरी वीडियो पे मैं पूरा साल अपनी वीडियोस पे मेहनत करके उनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। साल में मेरी 2 वीडियोस आती हैं, वो भी मुश्किल से काम करके, ठीक है। टाइम लगता है, एफर्ट लगती है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ओरिजिनल होता है सारा, ठीक है। तुम्हारी इतनी बड़ी फ़ैन बेस है, इतने बड़े ब्रांड्स हैं तुम्हारे पीछे, इतनी बड़ी तुम्हारी फॉलोइंग है, 2 मिलियन टाइप तुम्हारी फॉलोइंग है इंस्टाग्राम पे और लाखों तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस ऑफ व्यूज़ आते हैं। व्हाट इज़ द एग्जांपल दैट यू आर सेटिंग अपनी फ़ैन बेस के लिए? उनको तुम किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, ठीक है। सो ओन अप टू दिस। आई होप कि जो जस्टिस, ठीक है, का जस्टिस का इमेज, जो तुम जस्टिस का मैसेज दे रहे हो उस बुल्ला सीरीज़ के थ्रू, वो तुम्हारी वैल्यूज़ रियल लाइफ में भी अप्लाई होती हैं और नज़र आती हों, ठीक है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम अंडरग्राउंड आर्टिस्ट अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तुम्हारे लिए कौन खड़ा होगा, ठीक है। इसके साथ एंड में इस नोट पे करूँगा कि मतलब आई डोंट वांट दिस वीडियो टू स्टे अप हमेशा के लिए। इवन इफ़ यू एडमिट, और मुझे अगर फील हुआ कि ये जस्टिस मुझे मिली है इस बात की, एंड आपने एडमिट की अपनी गलती, जस्ट एक्सेप्टेड एंड वी कैन एंड दिस, ठीक है। और मैं वीडियो भी मोस्ट प्रॉब्ली फिर उतार दूंगा। मैं इस वीडियो को रखना नहीं चाहता देर तक। मैं इसको मोस्ट लाइकली, इफ़ आई फील लाइक यू एड्रेस दिस प्रॉपरली, आई विल रिमूव दिस वीडियो, ठीक है। बट ओन अप टू योर मिस्टेक्स, ठीक है। और अपनी फ़ैन बेस को के साथ डिसऑनेस्ट मत हो। ओके, खुदा हाफिज़। तो अकील फराज ने अपने इंस्टाग्राम पे इकबाल के ऊपर एक रिप्लाई वीडियो भी बनाई है। तो इस वीडियो में वो बता रहे थे कि जो इकबाल बीट्स के बाद कार है वो हमने 2 साल पहले परचेज कर ली थी और उन्होंने वो बीट्स ऑफिशियली परचेज की थी। उन बीट्स का उनके पास लाइसेंस भी है। उसके बाद उन्होंने कुछ और भी बातें की। मैं आपको उनकी रिप्लाई वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। अच्छा, तो सीन ये है कि बेसिकली एक इकबाल नामी रैपर है जो कि क्लेम कर रहे हैं कि मैंने उनका गाना चोरी किया। तो सबसे पहले बात बताऊं कि जिस बीट के ऊपर आपने काम किया है ब्रो, वो हमने 2 साल पहले खरीदी है, जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट अभी पीछे देखा होगा, ठीक है। अब 2021 आ चुका है और इसमें आप क्लेम कर रहे हैं कि जी हमने आपका गाना कॉपी किया है। तो सबसे पहली बात तो ब्रो ये है कि हमने आपका गाना कॉपी नहीं किया। ये गाना हमने 2 साल पहले का बना के रखा हुआ था और इसके ऊपर तीन डेमोज बने थे, ठीक है। उसमें से हमने एक सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो सुना दूं ताकि आपका फैक्ट क्लियर हो जाए सबसे पहले। अच्छा, तो डेमो सुनते हैं। आपको मैं पहला डेमो सुना दूं ताकि आपका शक जरा दूर हो जाए। पंजाब पुलिस शेरा दी काम पंजाबी नखरा योदा नवाबी ओ बाजी सरदी लगांदा मुंडायत पूरी बंदा शेर बोल से पंजाब दा आगे आनी आगे आनी आगे आनी आगे आनी शेर पंजाब दा आगे आनी आगे आनी आगे आनी आगे आनी बुला पंजाब दा। पहला डेमो। अब दूसरा भी सुन लो ब्रो। क्या सीन पूरी ते मुंडे आंदा हिप हॉप चलाए क्या के पंगड़े नहीं आओ सिखाऊं गोरो तुम्हें अपना कल्चर जदों दा सीन च आया मची हलचल अखा शिकारियां ने मुंडा पूरा वल्चर शलवार कमीज में तू फिट हो चल चल पंगड़े नहीं मैंने पंगड़े नहीं पंजाबी मुंडे एंड दिस इज हाउ वी डू इट पंगड़े नहीं मैंने पंगड़े नहीं पंजाबी मुंडे एंड दिस इज हाउ वी डू इट। दूसरा वर्जन ब्रो। अब तीसरा सुनाता हूँ ब्रो आपको। बुराई के खिलाफ बुला का ठंडा चलता है बॉस यस बोले तभी धंधा चलता है बुला देता नहीं बुला सोचता नहीं बुला सो असूलन तौर पे तो ब्रो वी हैव द राइट्स। हमने गाने बनाए 2 साल पहले, हमारे पास पूरी डिटेल्स हैं, डेट्स हैं, परचेज की डेट है बीट की, गानों की डेट्स हैं, सब चीजें हमारे पास राइट्स हैं। असूलन तौर पे तो अगर हम चाहें तो आपका गाना इसी वक्त डाउन कर सकते हैं, ठीक है, एक चुटकी में। बट ब्रो साफ सी बात है, हम आपकी तरह ये फजूल बच्चों वाली हरकत करेंगे नहीं और हमें जरूरत भी नहीं है। आप अपना गाना रखो, एंजॉय करो और आई होप सो आपकी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। करना चाहे तो हम 1 मिनट की बात नहीं, बट हम एज एन आर्टिस्ट हम ये करना नहीं चाहते, ठीक है। बाकी बात रही राहिम की, ही इज़ माई ब्रदर, रिस्पेक्ट हिम और वो ओरिजिनल है,
मैं ओरिजिनल हूँ और हमारा काम ओरिजिनल है। हमारा काम बोलता है तभी लोग सुनते हैं और तभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। सो ब्रो, क्लियर योर फैक्ट्स। खैर आपको तसल्ली होगी ब्रो कि हम लोग टोटल 100% ओरिजिनल है और हमें ज़रूरत नहीं है कि किसी का काम कॉपी करें। हम अभी से काम नहीं कर रहे, ठीक है, हमें तकरीबन 11 साल हो गए इस चीज़ में। तो ब्रो हमें क्या ज़रूरत है किसी का काम कॉपी करने का, ठीक है। तो बीट खरीदी 2019 में, गाने बना के तब रखे डेमोज, रिलीज़ की है 2021 में। तो इसमें ब्रो कोई कसूर नहीं है हमारा, ठीक है। और दूसरी बात, आप जो क्लेम कर रहे हो कि आप ओरिजिनल आर्टिस्ट हो, ठीक है, आप ओरिजिनल हो और हम फेक हैं, ब्रो सबसे पहली बात, अगर आप ये क्लेम करते हो आप ओरिजिनल हो तो ब्रो आप बीट ऐसे नहीं उठाते, आपने एक्सक्लूसिव नहीं ली, ठीक है। आपको एक्सक्लूसिव लेनी चाहिए थी। जिस बंदे की बीट ही नहीं है, जिसके पास राइट्स ही नहीं है, तो वो ओरिजिनल नहीं है ब्रो, ठीक है। वी हैव द राइट्स, ठीक है। और दूसरी बात, आपने बड़े अच्छे तरीके से अप्रोच किया, मैंने आपको अपना नंबर दिया क्योंकि ब्रो मैं पब्लिकली आपको स्लैप नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि ये बात पर्सनली खत्म हो जाए ताकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रो ये सीन है सारा, ठीक है। हमारे पास डेट्स पड़ी हैं यार प्रोजेक्ट्स की, हमें क्या जरूरत है ब्रो आपका गाना छापने की, पहली चीज, ठीक है। तो साफ सी बात है, मैं आपको पब्लिकली जो है स्लैप नहीं करना चाहता था, बट आप ये पब्लिकली आके आपने वीडियो बनाई और आपने सारा सीन किया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये मैच्योरिटी है आपकी। और बाकी आप आगे देख लो, ठीक है। ये मेरा काम था कि मैं आपको बता दूं कि आपके शक दूर कर दूं, मुझे डिफेम मत करो ब्रो, ठीक है, जो साफ सी बात है, क्योंकि हमें भी बड़ा अच्छा डिफेम करने आता है। तो आई वांट के रिस्पेक्ट फैक्टर है तो रिस्पेक्ट फैक्टर रहे। अच्छा तो यार बात इतनी सी है कि आप क्लेम कर रहे हो कि 5 साल पहले आप आए हो, 5 साल पहले मैं आया हूँ। ब्रो अपने फैक्ट्स क्लियर करो। मुझे तकरीबन यहाँ पे ना 11-12 साल हो गए म्यूजिक करते हुए, और आप नए नए रैपर आए हो, ठीक है। आपका मैंने काम भी नहीं सुना, सिर्फ एक दफ़ा सुना है, ठीक है। और मैंने आपको मेंशन कर दिया कि मुझे एक्सपोलिमेंट डार ने सुनाया था, खुद लाइन करके गाना जो आया था। बात आप कर रहे हो कि आपका फ्लो चोरी किया है ब्रो, पॉजेज वाला फ्लो। ब्रो मैं बहुत अरसे से कर रहा हूँ, ये मुझे क्लेम करना चाहिए कि ब्रो आप बाद में आए हो कि आप मेरा फ्लो चोरी कर रहे हो। अच्छा तो तुम पॉजेज वाले फ्लो की बात कर रहे हो ब्रो। पॉजेज वाला फ्लो मैं बड़े अरसे से कर रहा हूँ। और ये लो सुनो यार, मेरा लाहौरी अंडरडॉग्स गाना आया था कोई तकरीबन 3-4 साल पहले, ठीक है। तो सुनो ब्रो, सुनो ताकि तुम्हें पता चले, मैं भी क्लेम कर सकता हूँ ब्रो कि तुम कॉपी कर रहे हो मुझे। पॉजेज वाला फ्लो। गलती की है मुकाबले की तू, माफ करी के मैं गालियां भी तू, मेरे टाइम छोड़ा मैं ते सारे अभी तू, आज भी से के मैं बाढ़ तेरी तू। और अब ये तुम्हारा गाना। धूप अंधेरा कहीं पे ना उजाला है, जहाँ देखो वहाँ दाल में कुछ काला है, सब माया है, खोया जो भी पाया है, शरीफ भी बोले यहाँ मुझे क्यों नहीं। ओह डैम शिट ब्रो, मेरा गाना कॉपी हो गया ब्रो, मेरा फ्लो कॉपी हो गया। लाहौरी अंडरडॉग्स, what I'm gonna do now। तो आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कौन सही है और कौन गलत है। तो अभी कुछ अपलोड्स की हम बात कर लेते हैं, देखते हैं किस किस ने वीडियो अपलोड की है। तो कुनैक शाह ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक व्लॉग अपलोड कर दिया है, तो WT ने अपने यूट्यूब चैनल पे स्किट्स की वीडियो अपलोड कर दी है, तो मिस्टर जे प्लेस ने अपने यूट्यूब चैनल पे GTA 5 की एक फनी वीडियो अपलोड कर दी है, तो पिकाजो गेमिंग ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक PUBG की वीडियो अपलोड कर दी है, तो शपैक गैंग ने अपने यूट्यूब चैनल पे वाइल्ड एडवेंचर का एपिसोड अपलोड कर दिया है, तो शर्म की स्केच बुक ने अपनी यूट्यूब चैनल पे Q&A वीडियो अपलोड कर दी है। तो बस आज की सिर्फ ये न्यूज़ थी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को नीचे कमेंट कर देना, और वीडियो को लाजमी शेयर करना, और मैं इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।